सुप्रभात प्यारे साथियों। स्वागत है आपका विद्या जोन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। देखिए, जो आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, ये आपका एग्ज़ाम 8, 9 और 10, ये 10 इन तिथियों में, जून की इन तिथियों में लगभग अब समाप्त हो चुका है। 6 पालियों में एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम के बाद आप सभी के सामने आपका एग्ज़ाम हो चुका है। एग्ज़ाम का लेवल क्या था उस पर पूरी बातचीत करेंगे और इसी वीडियो में बहुत सारे टीचर्स की बताई हुई कट ऑफ को भी बताएंगे और साथ में हम अपनी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालेंगे, जो आपकी मदद से हम एनालिसिस करके बाकी टीचर्स ने जो कट ऑफ बताई है उसके माध्यम से हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो में जुड़े रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8, 9, 10 जून को 2 पाली में आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है और इस वीडियो में जो हम आपके सामने बातचीत करने वाले हैं, ये मेन टॉपिक होगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो आपकी कट ऑफ क्या होगी उस पर कुल मिला करके हम बातचीत करेंगे। तो चलिए भाई, पहले आपको मैं दिखा दूं। देखिए, बहुत सारे टीचर्स ने जो कट ऑफ बताई है, ये मोहित सर हैं, ठीक है, गुरुकुल एसएससी गुरुकुल के। ये आपके रिजवान सर हैं, रिजवान मैथ्स बाय रिजवान से, और ऐसे एग्जामपुर भी है और आरडब्ल्यू परिवार की भी जो कट ऑफ है उन्होंने भी, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलो भाई, आज के इस वीडियो में आपके सामने टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती, कट ऑफ कितनी रह सकती है, सेफ स्कोर क्या होगा। चलिए, सबसे पहले भाई देखो, जो आपके रिजवान सर है, मैथ्स बाय रिजवान, बहुत शानदार टीचर हैं अपने आप में। इन्होंने जो कट ऑफ प्रिडिक्ट की है, संभावित कट ऑफ, वो चारों शिफ्ट, इन्होंने 6 की 6 शिफ्ट को देखा। उसके बाद इन्होंने जो लेवल बताया वो बताया कि आपका मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। क्या था? मॉडरेट। तो इजी टू मॉडरेट मत कहिए, एकदम बीच वाला एग्ज़ाम था। जैसा यूपी पुलिस एग्ज़ाम का लेवल होना चाहिए कांस्टेबल का, सेम वही लेवल था। कुछ लोगों को लेवल एग्ज़ाम का बहुत आसान लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में वही सही जानते हैं जो एग्ज़ाम रूम में बैठे हुए हैं कि एग्ज़ाम का प्रेशर और आने के बाद क्वेश्चंस का गलत होना, ये केवल वही समझ सकते हैं जो एग्ज़ाम रूम में अंदर हो, क्योंकि बाहर निकलने के बाद तो सभी को आसान लगता है। ये आप बेहतर समझते हैं, जो दे के आए हैं वो सभी साथी अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं। अगर रिजवान सर की हम बातचीत करें, जो रिजवान सर ने डाटा दिया है, देखिए, इन्होंने बोला है कि जनरल में अगर आपके 120 से 122 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी अपनी स्टार्ट करिए भाई, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो जल्दी से दौड़ना स्टार्ट करिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए इन्होंने 112 से 115 क्वेश्चन बताया, वहीं एससी एसटी कैटेगरी के लिए 105 से 107 क्वेश्चन बताया। और भाई फीमेल का आप मान करके चलिए, जो फीमेल है, क्योंकि डाउन कट ऑफ होती है, तो फीमेल का आप 4 से 5 नंबर डाउन कर लीजिए यहीं पे। ये मैथ्स बाय रिजवान सर के द्वारा जो आपको बताया गया है, ठीक है। ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकती है 6 की 6 शिफ्ट को देखने के बाद। 8 जो आपका ये रहा 8 जून, उसके बाद 9 जून, उसके बाद 10 जून, इन तीनों शिफ्ट का देखने के बाद पेपर, ठीक है भाई। देखो, जैसा आप सभी को पता है, रिजवान सर को अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि हम अपनी कट ऑफ निकालने जा रहे हैं, तो इसमें ये एकदम शॉकिंग फैक्टर 100% सभी के लिए है कि जीएस इस यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में जो सिलेक्शन का मुख्य भूमिका निभाएगा वो यही सब्जेक्ट रहने वाला है। एक सिंसियर कैंडिडेट इस चीज़ को जानता है, समझता है। और भाई, यूट्यूब पर आकर कट ऑफ की वीडियो बना देना बहुत आसान होता है, लेकिन जीएस के क्वेश्चन उन्हीं से करा लो जो कट ऑफ बना रहे हैं, तो उनकी जो कट ऑफ बनाने की सारी वो है ना, वो सब खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है, ठीक है। तो अगर जीएस को कहें तो जीएस यहाँ पे, जैसे आप, तो यहाँ पे आपको राजा बनाने वाली भूमिका में आपका जीएस सब्जेक्ट है भाई, ठीक है। चाहे वो 8 का हो, देखिए 8 वाले एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा वो किसी को भी पैटर्न नहीं पता होता है, तो वहाँ तो नॉर्मलाइजेशन में सभी को थोड़ा सा फ़ायदा होता ही है, ठीक है। सेकंड शिफ्ट हुई और 9 की सेकंड जो आई थी भाई, 9 की सेकंड में थोड़ा सा आपका जो जीएस का लेवल था वो चारों शिफ्ट में सबसे हाई था। 6 की 6 शिफ्ट में जो 9 की सेकंड मीटिंग में जो जीएस का पेपर था, उसमें वहाँ पर जीएस का जो हाई था, तो देखो कहीं पर जीएस का थोड़ा सा हाई था, तो कहीं पर उसने आपके हिंदी की जो रचनाओं के माध्यम से आपको खिलाने की कोशिश की, और बहुत बढ़िया से खिलाया उसने, क्योंकि हिंदी के लेवल को अप कर दिया। अंग्रेजी की रचनाएं पूछी हैं, करंट अफेयर्स की ऐसी उठा कर पुस्तकें पूछी हैं कि उनको करना एग्ज़ाम रूम में पॉसिबल नहीं था, या फिर आप एलिमिनेट करके थोड़ा बहुत कर सकते थे, तो वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन नॉर्मली वो अलग था, ठीक है। अब देखो भाई, रिजवान सर को अगर हमने हटा दिया, जो एसएससी गुरुकुल के मोहित सर हैं, इन्होंने जो कट ऑफ बताया, इनका कट ऑफ भी आप देख लें एक बार। देखिए, सर ने बताया कि 370 क्वेश्चन जो हैं ओवरऑल 8 और 9 की शिफ्ट में इन्होंने बोला है। 4 शिफ्ट का इन्होंने एनालिसिस किया था, तो इसमें 37 क्वेश्चन आए थे 8 और 9 की, जो जून की शिफ्ट थी चारों, उसमें बोला इन्होंने कि 30 क्वेश्चन आसानी से किया जा सकते थे 37 में से। बट हमारे हिसाब से ऐसा नहीं है, 30 में आप माइनस ही करके चलिए, ठीक है।
30 प्लस करना एकदम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके 5 से 6 क्वेश्चन तो उन्हीं पर ही आधारित थे जो रचनाएं थी, चाहे वो साहित्य अकादमी अवार्ड हो, चाहे वह आपका अकादमिक अवार्ड हो, चाहे आपका अंग्रेजी की पुस्तकें हों, चाहे इतिहास की पुस्तकें हों। तो इस तरीके से, और हिंदी की पुस्तकों को भी देखें तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो 30 प्लस हम एवरेज 30 मानते हैं, 30 भी नहीं मानते, हम एवरेज मानते हैं 29-30, ठीक है, ये मान लेते हैं एवरेज। सर के अकॉर्डिंग हम नहीं चलते थोड़ी देर के लिए। और सर ने भी बताया कि जीके जीएस में आप 20 से 25 क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ भाई देखो, ये वाला एकदम डाटा करेक्ट है। इसमें 10 जून को भी ऐड कर लिया जाए तो जीके जीएस में आप 20 से लेकर के 25 तक ही कर पाएंगे। इससे ऊपर करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा कठिन ज़रूर था। एलिमिनेट करके थोड़ा कुछ आप कर लें तो वो बेटर था, बट स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है कहीं ना कहीं 25 तक भी जाने में जीएस के मामले में, क्योंकि जीएस ही यहाँ पर एक मेन रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, ठीक है। और ये कट ऑफ भाई हम बात कर रहे हैं पीएचडी लेवल तक की, ठीक है। आप देखिए इसके बाद है मैथ्स में जो 34 क्वेश्चन आए थे, 34 में अगर सारी शिफ्टों की बात की जाए तो इन्होंने बोला 32 क्वेश्चन करने लायक थे। हम कहते हैं कि 32 नहीं भाई, आप 30 मानो, 30 क्वेश्चन करने लायक तो सारे ही क्वेश्चन थे, लेकिन सिली मिस्टेक्स की वजह से या फॉर्मूला लगाने की वजह से या फिर कैलकुलेटिव होने की वजह से आपके कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक होने की वजह से जो आपको बहुत अच्छे से आता था वो गलत हो सकता था, ठीक है। और हुए भी हैं आपको, क्योंकि एग्ज़ाम रूम से बाहर निकलने तक हमें लग रहा था कि 140 है, जब मिलाते हैं आकर के तो 140 से 110 105 कब हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए हम इस एवरेज को 30 मान लेते हैं, ठीक है। और जो रीजनिंग है भाई, यहाँ पर 41 क्वेश्चन आपको देखने के मिले, 41-42 तक। तो यहाँ पर इन्होंने सर ने बोला 38 क्वेश्चन, ठीक है, हम 38 नहीं मान करके, ठीक है, हम मान लेते 35 क्वेश्चन। तो इनके हिसाब से 30 आपके हिंदी में, और जो 20 से 25 क्वेश्चन 25 ही मान लीजिए, 70 5 75, और हमने जो माना है 30 यहाँ पे माना है, तो 70 30 105, और फिर इनके अकॉर्डिंग इन्होंने 30। तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा आंकड़ा आपका आगे चला जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से इतना तो कट ऑफ आपका बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। इन्होंने 130 प्लस आपका क्वेश्चंस कट ऑफ को पहुंचा दिया है। तो भाई ये इम्पॉसिबल है, इतना कट ऑफ नहीं जाएगा किसी भी हालत में, कितना भी पेपर आप इजी कह लो, लेकिन सच्चाई यह है पेपर इजी नहीं था, पेपर मॉडरेट लेवल का था, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल लेवल का पेपर एक्चुअली होना चाहिए। देखिए यूपी पुलिस में आपका जो सब्जेक्ट नहीं है सिलेबस में, प्रायिकता नहीं है, वहाँ क्वेश्चन थे आपका एसआई में, जो एसआई का लेवल देखो, इसका देखो कांस्टेबल के लेवल, तो एसआई से तो ठीक ही था ना, आप सभी को अच्छे से पता है, ठीक है। तो जहाँ लेवल डाउन होता है वो आप सभी को पता है, ठीक है। अब ये देखिए, इन्होंने सर ने एक सर और हैं, इन्होंने कट ऑफ बताया कि अगर ओवरऑल कट ऑफ का इन्होंने एनालिसिस किया, उसमें पुरुष का कट ऑफ जो है फाइनल तक इन्होंने बताया भाई, इन्होंने फाइनल का बताया, ना कि आपका रनिंग वगैरह के लिए, फिजिकल के लिए। तो 130 माना इन्होंने। और भाई ये देखिए, इन्होंने फिजिकल का जो निकाल करके दिया है आपको रेशियो, ये रहा आपके सामने 120 से लेकर के 125, ठीक है। ये अनुमान के आधार पर इन्होंने कट ऑफ बताई है। और वहीं इधर देखिए, महिला के लिए 120 क्वेश्चन फाइनल तक, और इसमें से आप 5 और माइनस कर लीजिए, तो 115 क्वेश्चन इन्होंने बताया कि आपका यहाँ तक जो फिज़िकल के लिए आपकी कॉल हो सकती है। क्योंकि देखो, अगर फिज़िकल की बात की जाए तो भाई फिज़िकल में आपका 2.5 से 3 गुना तक बच्चे लिए जा सकते हैं। अब देखिए, हम अपने लेवल पर थोड़ा सा बात करते हैं। इस बार कितने अपीयर हुए थे कैंडिडेट, फॉर्म भरे गए थे भाई आपके, थोड़ा सा हम अपने कट ऑफ अब प्रेडिक्ट करते हैं। देखिए फॉर्म भरे गए थे आपके 28 लाख, ठीक है, 28 लाख में मान लीजिए 25% स्टूडेंट्स अपीयर नहीं किए, बट ऐसा होता नहीं है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपीयर करते हैं, बहुत कम लोग इस पेपर को छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 28 लाख बच्चे आपके पेपर दे रहे हैं, ठीक है, फॉर्म भरा है, तो लगभग 20 लाख मान कर के चलिए, 20 लाख प्लस बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। पोस्ट कितना भाई आपका 32,000 पोस्ट है, ठीक है। अगर देखा जाए तो पहले तो 60,000 थी, ठीक है, पहले भाई 60,000 थी, तो इस बार तो कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है, पहले के मुकाबले। और इस बार आपके 2-3 पॉइंट और हैं, जैसे आपके सामने एक तो भाई क्या है कि एक तो आपके सामने नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, अब नेगेटिव नहीं है, ऊपर से नेगेटिव ना होने के बाद अब आप 150 में 150 अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है, एकदम फ्री थे, तो कोई बाउंडेशन भी नहीं है। तो ऐसे में अब आपके सामने आता है कट ऑफ का असली खेल।
तो भाई कट ऑफ बढ़ना थोड़ा सा तय है, बट इतना भी नहीं बढ़ेगा जितना लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो 8, 9 और 10 जून पर अगर हम बात करें, यहाँ देखिए 8, 9 और इसमें 10 जून को राइट कर लीजिए। देखिए कठिनाई का स्तर क्या था, ये मान लीजिए पेपर जो था आपका मॉडरेट लेवल का था, ईजी नहीं था। कुछ क्वेश्चंस के ईजी होने से पेपर पूरा ईजी नहीं हो जाता है, और ऊपर से ईजी पेपर भी ज़्यादा ईजी बन जाता है तो उसमें खेल जाते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम प्रेशर होता है और आपको लगता है कि बहुत आसान है, एक नज़र में आप उसको पढ़ते हैं, वो पता चला है कि पूछा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, आपने उसको रीजनिंग में घुमा दिया क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिस्टेक्स बच्चों की हुई होंगी, आप लोगों की हुई होंगी डेफिनेटली, जहाँ पर पूछा है कि कौन सा है, आपने बता दिया कौन सा नहीं है। तो नहीं, ये वाले वर्ड्स जो है ना, कई क्वेश्चन पे तो यही खेल करा देते हैं। एक दो आपका वैसे भी गोला भी गलत भाई फिल हो जाता है, ठीक है। पदों की संख्या आपकी बार 32,000 है, ये मैटर करेगा, जरूर मैटर करेगा भाई। हर शिफ्ट का पेपर पैटर्न लगभग समान है, कोई भी शिफ्ट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। 4 से 5 क्वेश्चंस का लेवल 4 से 5 ऊपर है बस, कि पहले शिफ्ट में थोड़ा अगर कम है तो सेकंड में उन्होंने हिंदी को थोड़ा टाइट किया, थर्ड में उन्होंने आपको देखा है कि थर्ड शिफ्ट में उन्होंने किसी और सब्जेक्ट में क्वेश्चंस को रिवील किया है, कहीं पर आपने मैथ्स को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाया, कुछ क्वेश्चंस में प्रायिकता को डाल दिया है, ठीक है। तो ये सब मैटर करेगा। नॉर्मलाइजेशन का चक्कर ये भाई यही है कि अगर बढ़ा भी तो फर्स्ट शिफ्ट को ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर तक इनको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वाली शिफ्ट मान लीजिए कैसे नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है उसको भी एक बार समझ लो। देखिए मान लीजिए अगर शिफ्ट फर्स्ट डे में 8 जून को जो पेपर हुए हैं उनका 8 जून को जो भी पेपर हो, देखिए जो 8 जून को पेपर हुए हैं उनका मान लीजिए एवरेज स्कोर आपका 200 आपका 20 आ रहा है, ठीक है। और 9 जून का मान लीजिए 9 जून का आ रहा है 230, और उसके बाद 10 जून का आ रहा है 225। अब देखो भाई नॉर्मलाइजेशन आपका इस तरीके से होता है। यहाँ पर जो 220 है इसको, क्योंकि एवरेज स्कोर अगर 9 की शिफ्ट में इतना आ रहा है तो इनको 10 नंबर का फ़ायदा हो जाएगा, इनको 10 प्लस हो जाएगा, ठीक है। इनको इनके बराबर करना है क्योंकि यहाँ पे एवरेज 230 है, और फिर इस वाली शिफ्ट को भी इसके बराबर करेंगे तो इनको 5 नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे एवरेज सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन में बस इतना ही होगा, 2 से 4 क्वेश्चन इधर उधर होने वाले हैं। अब देखो भाई हम अपनी कट ऑफ जो है वो बना लेते हैं, चलिए जल्दी से, आप लोग हमारा साथ देंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल की कट ऑफ, तो भाई मुझे जो लगता है कि फिजिकल के लिए जनरल की कट ऑफ अगर आपके 118 क्वेश्चन के समथिंग एकदम करेक्ट हैं, ठीक है, प्लस माइनस, तो आप पहले तो फिजिकल की तैयारी तो 100% शुरू करिए, ठीक है। और प्लस हैं तो बिल्कुल पक्का श्योर हो जाइए आप, ठीक है। यहाँ पर जनरल में आप फाइनल तक पहुँचने का जो कट ऑफ है ये बढ़ कर के 120-22 तक जा सकता है, ठीक है, यही उम्मीद है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी का देखिए तो थोड़ा सा डाउन करिए, और ये अगर आपका 113 से लेकर 115 के बीच में क्वेश्चन सही हैं तो यहाँ पर आप अपना फिजिकल का तैयारी शुरू करिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए अगर आपका 112 से लेकर के 113 क्वेश्चन तक सही हैं तो आप अपना तैयारी स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के बाद एससी और एसटी, इन दोनों का अगर देखा जाए तो एससी एसटी वाले भाई प्यार से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। इन लोगों का अगर आपको देखना है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इनको थोड़ा सा और डाउन कर लीजिए तो 110 क्वेश्चन तक, 108 से 110, ठीक है। क्या करेंगे 108 से 1110, इतना आपका स्कोर है तो आप भी अपना तैयारी शुरू करिए। कुल मिला के आपके सामने आ गया है जनरल, ये आपका ईडब्ल्यूएस आ गया, ये आपका ओबीसी आ गया, ये आपका एससी आ गया, और ये एसटी। तो इनका तो क्या है भाई 108 से 110 ये क्वेश्चन, ठीक है। और जो आपका ओबीसी है ये है, ओबीसी जो है आपका ये है 113 से लेकर के 115 क्वेश्चन तक है। ईडब्ल्यूएस जो है वो 112 से लेकर 113 क्वेश्चन तक है। एंड जनरल जो है वो 118 या उससे प्लस क्वेश्चन आपके सही हैं। तो ये मेरे हिसाब से कट ऑफ है, क्योंकि हमने चीज़ों को फील किया है, पेपर को देखा है, फर्जी कट ऑफ आपको नहीं बताएंगे। सभी की कट ऑफ देखने के बाद आपको कट ऑफ बताई। भाई आपके हिसाब से क्या कट ऑफ हो सकती है, तो सभी हमारे प्यारे साथी हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमने कट ऑफ सही प्रेडिक्ट किया या अभी भी आपको ज़्यादा लग रहा है और डाउन हो सकता है कट ऑफ या नहीं, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, ठीक है। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जैसे हमने सभी शिफ्टों का एनालिसिस आपको दिया है, ठीक है, उसी तरीके से आगे भी हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। भाई चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।